तो जब से YouTube का क्रेज हाई हुआ है तब से माइक्रोफोन की जो डिमांड है वो भी काफी हाई हो चुकी है। काफी सारे माइक्रोफोन मार्केट में अवेलेबल है, कंडेंसर माइक्रोफोन, लैव माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन। बजट में भी काफी सारे वायरलेस माइक्रोफोन अवेलेबल है, बट क्वालिटी में कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज रहता है। एंड जो क्वालिटी वायरलेस माइक्रोफोन है उनकी प्राइसिंग काफी हाई है। जैसे माइक्रोफोन आ गए आपके DJI के रोड वायरलेस गो टू, काफी एक्सपेंसिव है, 20,000 से ऊपर ही इनकी प्राइसिंग रहती है। तो आज हमारे पास एक वायरलेस माइक्रोफोन आया हुआ है जो आता है हॉलीलैंड की तरफ से, हॉलीलैंड लार्क M1। प्राइसिंग की बात करी जाए तो अभी इसकी जो करंट प्राइसिंग है वो है 14,000 रुपए। वैसे इसकी प्राइसिंग 15,000 16,000 के आसपास भी रहती है। तो ये 2% वायरलेस माइक्रोफोन है, मतलब इसमें 2 ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर है, साथ में एक चार्जिंग केस भी है इसको चार्ज करने के लिए। तो वायरलेस गो टू से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें चार्जिंग केस का सपोर्ट नहीं मिलता है। DJI के वायरलेस माइक्रोफोन में चार्जिंग केस का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, बट उसकी प्राइसिंग 35,000 रुपए है, जो काफी एक्सपेंसिव है भाई माइक्रोफोन के हिसाब से। तो आप भी वायरलेस माइक्रोफोन लेने की सोच रहे हो एंड बजट आपका थोड़ा टाइट है 15,000 रुपए के आसपास, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्या पता आपकी तलाश यहाँ पर खत्म हो जाए। तो हमारे पास ये 3 बॉक्स है, मेन माइक्रोफोन यूनिट, 2 हमारे पास पैच केबल है, एक आईफोन के लिए, एक एंड्रॉइड के लिए। तो ये चीजें आपको इस माइक्रोफोन के साथ नहीं मिलने वाली है, आपको ये सेपरेटली परचेस करनी पड़ेगी। बॉक्स पैकेजिंग देखी जाए तो बॉक्स टॉप में हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है, लार्क M1 यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ऐसे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, स्मार्ट NC पोर्टेबल चार्जिंग केस, लाइट एंड कॉम्पैक्ट HD ऑडियो, यहाँ पे हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है। यहाँ पे भी पीछे के बारे में मेंशन है, आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, इंटरव्यू, व्लॉग, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग में आप इसे यूज कर पाओगे। एंड इसमें कहीं भी प्राइसिंग मेंशन नहीं है क्योंकि ये एक इंपोर्ट यूनिट है। यह है TRS to Type-C केबल, अगर आपको माइक्रोफोन एंड्रॉइड में यूज करना है तो ये केबल वहाँ पे यूज होगी। तो काफी सिंपल सा बॉक्स है, हॉलीलैंड की यहाँ पे ब्रांडिंग है। यहाँ पे 3.5mm टू मोबाइल फोन पैच मेंशन किया गया है। यह है TRS to लाइटनिंग केबल, आईफोन, आईपैड, आईपॉड यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये उसके लिए कंपैटिबल है। तो आप कर लेते हैं तीनों की अनबॉक्सिंग। अगेन अपने रामपुरी को हम ऑन कर लेते हैं। तो ये है TRS to लाइटनिंग केबल आईफोन में यूज करने के लिए। यह है TRS to Type-C केबल, तो किसी भी Type-C कंपैटिबल फोन के साथ आप इस माइक को लगा सकते हो। ये है अपना मेन माइक्रोफोन। तो ये चीज कंपनी ने अच्छी दी है, यहाँ पे कैरी पाउच भी दिया है साथ में, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, टॉप में हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है। तो ये है मेन चार्जिंग केस जिसमें सभी माइक्रोफोन है। यहाँ पे एक पाउच और है, इसके अंदर दी गई है इसकी डेड कैट, 2 डेड कैट इसमें दी गई हैं, तो अगर आप विंडी सिचुएशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे काफी काम आती हैं। यहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे काफी सारी केबल्स प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक Type-A to Type-C केबल, चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। 2 केबल यहाँ पे और है, एक है TRS to TRS केबल, माइक को DSLR में कनेक्ट करने के लिए। एक है TRS to TRRS केबल, अगर आपके फोन में ऑडियो जैक है तब आप इस केबल को यूज कर पाओगे माइक को पेयर करने के लिए। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कार्ड है, वी आर हेयर फॉर यू, क्विक स्टार्ट गाइड एंड एक यूजर मैनुअल। तो ये है मेन चार्जिंग केस एंड लुक वाइज काफी प्रीमियम सा लग रहा है। ऊपर मैग्नेटिक लिड है, तो इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। अंदर पे इसके 2 ट्रांसमीटर है एंड एक रिसीवर है। तो बेसिकली TWS ईयरफोन्स होते हैं जैसे चार्जिंग केस के अंदर, सेम ये वही कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग केस के अंदर ही माइक चार्ज होते रहते हैं। तो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो रिसीवर को अगर हम देखते हैं टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, टोटली मैट फिनिश इसके ऊपर दी गई है। फ्रंट पार्ट में हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है। लेफ्ट पार्ट में सबसे पहले इसमें दिया गया है Type-C पोर्ट, तो डायरेक्टली विदाउट चार्जिंग केस भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। पेयर एंड वॉल्यूम अप बटन, लास्ट वाला है मोड एंड वॉल्यूम डाउन बटन। बॉटम पार्ट में चार्जिंग कनेक्टर्स हैं। राइट पार्ट में दिया गया है ऑडियो आउटपुट, पावर बटन। पीछे के पार्ट में क्लिप है जिससे आप इसको DSLR वगैरह में लगा सकते हो आराम से। तो ट्रांसमीटर देखा जाए तो काफी कॉम्पैक्ट सा है, अगर आप इसको रोड वगैरह से कंपेयर करते हैं तो वो इसके डबल साइज के हैं। ये भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। फ्रंट पार्ट में हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है। स्टेटस इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। टॉप पार्ट में इसका माइक्रोफोन है। बॉटम पार्ट में Type-C पोर्ट है, तो आप इसको विदाउट चार्जिंग केस भी चार्ज कर सकते हो। एंड 2 यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर्स भी हैं चार्जिंग केस पे चार्ज होने के लिए। इसके लेफ्ट पार्ट में दिया गया है सबसे पहले पावर बटन, एक येलो कलर का बटन है जिससे नॉइस कैंसिलेशन आप ऑन कर पाओगे एंड पेयर भी कर पाओगे। पीछे के पार्ट में क्लिप है जिससे आप इसको अपने कॉलर वगैरह में काफी आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक वायरलेस माइक्रोफोन और है, एक्सट्रीम एकॉस्टिक की तरफ से ये आता है, जो इसका साइज है ऑलमोस्ट रोड वायरलेस गो टू जितना ही है। ये दोनों का रिसीवर है, इसका रिसीवर काफी बल्कि है, इसका काफी छोटा सा है। एंड इसके 2 ट्रांसमीटर है एंड इसका एक ट्रांसमीटर एक ही साइज का है। तो यहाँ पे हॉलीलैंड काफी कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हो। चार्जिंग केस आता है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में, मैट फिनिश इसके ऊपर दी गई है। फ्रंट में हॉलीलैंड का लोगो है जिसके ऊपर है बैटरी लेवल इंडिकेटर। बॉटम पार्ट में है Type-C पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। तो वेट इनका हम चेकआउट कर लेते हैं। ट्रांसमीटर का वेट है तकरीबन 12 ग्राम, रिसीवर का वेट है तकरीबन 18 ग्राम, कंप्लीटली इनका वेट है 126 ग्राम। तो ज्यादा हैवी नहीं है, काफी लाइट वेट है, तो आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। तो अब कर लेते हैं मेन काम, यानी कर लेते हैं इसका माइक टेस्ट। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ मोनो का कंडेंसर माइक्रोफोन, जो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब
से काफी जबरदस्त माइक्रोफोन है। 4000 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाएगा एंड जो साउंड क्वालिटी है आपके सामने है। एंड अब हमने स्विच कर लिया है होलीलैंड लार्क M1 माइक्रोफोन में। तो उसमें 3 गेन लेवल कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, लो, मिड एंड हाई। तो बाय डिफॉल्ट मीडियम लेवल पर रहता है एंड मीडियम लेवल में कैसा साउंड आ रहा है आपको पता चल रहा होगा। अभी हम मीडियम लेवल पे ही हैं। अब मैंने कर दिया है सबसे कम लेवल पे यानी लो लेवल पे एंड कैसा आपको उसका माइक आउटपुट लग रहा है आपको पता चल रहा होगा। अब मैंने कर दिया है इसका गेन मैक्स पे एंड मैक्स पे साउंड को काफी लाउड रिकॉर्ड करता है, जैसे आपको आइडिया मिल रहा होगा। रूम अभी टोटली साइलेंट है, यहाँ पे कोई भी शोर नहीं है एंड इसमें नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है। नॉइस कैंसिलेशन अभी मैंने ऑफ कर रखा है। अब नॉइस कैंसिलेशन को हम ऑन कर देते हैं। ग्रीन एलईडी ऑन हो चुकी है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन है। तो नॉइस कैंसिलेशन में बोलूंगा इसका साउंड ठीक ठाक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। तो अभी मैंने फैन को ऑन कर दिया है, नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑफ है। अब नॉइस कैंसिलेशन को हम ऑन कर देते हैं। अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है। अब इसमें डेड कैट भी नहीं लगी हुई है, तो विंडी सिचुएशन में कैसा इसका माइक आउटपुट आपको मिलने वाला है आपको आइडिया चल रहा होगा। अब इसकी डेड कैट को हम लगा लेते हैं। तो डेड कैट का वर्क होता है जो आसपास की विंड्स होती हैं उसकी नॉइस को थोड़ा कम कर देता है एंड अभी जैसे विंड चल रही है, फैन ऑन है, तो कैसा आपको उसका माइक आउटपुट मिल रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो इंडोर में कैसा है परफॉर्म करता है आपने देख लिया। अब इसका आउटडोर टेस्ट भी हम कर लेते हैं, आउटडोर में कैसा है परफॉर्म करता है। तब इसका लॉन्ग डिस्टेंस टेस्ट हम कर लेते हैं। 200 मीटर तक आप इसको यूज कर सकते हो, टेस्ट हम इसका कर लेते हैं जाते हुए। तो अभी मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है आई डोंट नो। काफी दूर में आ चुका हूँ, तकरीबन 50 मीटर के आसपास मैं आ चुका हूँ। चलते मैं जा रहा हूँ, आई डोंट नो आपको साउंड कैसी मिल रही है। तो तकरीबन मैं 100 मीटर पे आ चुका हूँ। 100 मीटर की डिस्टेंस है, 200 मीटर हो गया आपकी कार के पास। 100 मीटर डिस्टेंस भी काफी होती है, तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, कोई शूट वगैरह करते हैं काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो ये जो दूरी है वो परफेक्ट है। आपको इस माइक में कोई भी परेशानी फील नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। अब आगे मैं वीडियो टेस्ट करूंगा, वो मुझे तब मालूम पड़ेगा कि माइक कितना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड 100 मीटर पे आपको उसका साउंड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अब इस माइक्रोफोन को हम टेस्ट करेंगे अपनी बाइक पे, कितनी दूर तक आपको साउंड सुनाई देती है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक बाइक में किसी ने इस माइक को टेस्ट किया होगा, हम पहले हैं भाई। तो मैं जा रहा हूँ अब, एंड साउंड आपको आ रही है नहीं आ रही है आई डोंट नो। तो इस समय मैं 200 मीटर पे हूँ तकरीबन एंड साउंड आपको कैसी आ रही है आई डोंट नो। अगर आप सामने की तरफ से माइक को नहीं देखते हो, आप थोड़ा पीछे की साइड हो जाते हो, तो आवाज़ थोड़ी सी कट जाती है यहाँ पे, तो ये भी एक इशू है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो इसकी कुछ कमियां भी हैं। अगर आप सामने की तरफ से इसको यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एक सीध में है। अगर आप 200 मीटर भी जाते हो तो साउंड को काफी क्लियर या कैप्चर करता है, बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा घूम जाते हो तो साउंड यहाँ पे कट भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इशू है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप शूट करें। तो अभी आप नॉर्मल मोड पे साउंड को सुन रहे हैं। अब इसका नॉइस कैंसिलेशन में ऑन कर देता हूँ। तो अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है एंड आपको साउंड इसकी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन का ठीक वर्क करता है, बोलूंगा बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर देता है। तो अभी जो साउंड है इसकी नॉर्मल मोड पे है, अब हम इसको हाई पे कर देते हैं। तो अब साउंड हाई पे हो चुकी है एंड साउंड आपको कैसी लग रही है इसमें। अब साउंड हो चुकी है लो पे एंड इसका साउंड कैसा आ रहा है आपको आइडिया चल रहा होगा। तो सिंगल चार्ज में आप ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को दोनों को तकरीबन 8 आवर तक यूज कर पाओगे। चार्जिंग केस से आप इस माइक्रोफोन को तकरीबन 2 बार और चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग केस से आपको तकरीबन 20 आवर तक का यूसेज टाइम मिल सकता है एंड इस माइक्रोफोन को आप तकरीबन अपने हर गैजेट के साथ यूज कर सकते हो अगर आपके पास सही पैच केबल है। आईफोन, एंड्रॉइड, आईपैड, कंप्यूटर के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी इशू के। तो इसमें 2 माइक्रोफोन का सपोर्ट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आप 2 पर्सन हो, व्लॉगिंग करते हो, तो 2 माइक्रोफोन आपके काफी काम आ सकते हैं। तो दोनों माइक्रोफोन से साउंड परफेक्टली आती है एंड ये रहा सेकंड माइक्रोफोन। तो स्टीरियो साउंड आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अगर आप इसको रोड वायरलेस गोटू से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। रोड वायरलेस गोटू की बिल्ड इससे थोड़ी सी बेटर है। वहाँ पे डिस्प्ले का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो बैटरी लेवल वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो अपने माइक्रोफोन की। एंड वायरलेस गोटू का एक प्लस पॉइंट और है जो इसमें मिसिंग है, उसमें इनबिल्ट रिकॉर्डर है। अगर आप कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो तो माइक में भी वो रिकॉर्ड होती है। तो अगर बाई चांस जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे थे वो अगर आपकी साउंड करप्ट हो जाती है तो माइक्रोफोन से आप बैकअप ले सकते हो, वो उसका एक प्लस पॉइंट है। होलीलैंड में ये फीचर मिसिंग है, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हम कंप्लेन नहीं कर सकते। तो अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉज है, इसको चार्ज करना काफी आसान है। इसमें चार्जिंग केस का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। कैरी करना भी काफी आसान है, इसमें कैरी बैग का सपोर्ट है साथ में, जो रोड वायरलेस गोटू में मिसिंग है। गुड माइक क्वालिटी एंड जो इसकी माइक क्वालिटी है वो टॉप नॉच है भाई। प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे माइक क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। कुछ कॉन्स की भी हम बात कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहला कॉन है, इसमें कोई बैटरी लेवल इंडिकेटर नहीं है। चार्जिंग केस का बैटरी लेवल तो आप इसके केस में ही चेकआउट कर सकते हो, उसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर है, बट माइक्रोफोन में वो मिसिंग है। सेकंड जो इसका कॉन है, इसमें लैव माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे रोड वायरलेस गोटू में कंपनी ने लैव माइक्रोफोन लगाने का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, तो ये फीचर यहाँ पे मिसिंग है। लैव माइक्रोफोन आप इसमें
में नहीं लगा सकते। एक कॉन इसमें मुझे और लगा, नॉइस कैंसिलेशन इसका मुझे उतना परफेक्ट नहीं लगा। काम तो करता है, आउटडोर की वॉल्यूम भी काफी कम ये कर देता है, अच्छा परफॉर्म करता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बट समटाइम्स क्या होता है कि आवाज थोड़ी सी सप्रेस्ड कर देता है, काफी दबी दबी सी साउंड फील होती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ आपके लिए कॉन्स हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो अब इन द लास्ट बात आती है कि आपके माइक्रोफोन को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो 15,000 रुपए के हिसाब से मैं बोलूंगा माइक काफी जबरदस्त है, डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। कंपनी चार्जिंग केस का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। 15,000 रुपए के अंदर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कंपनी चार्जिंग केस के साथ माइक्रोफोन प्रोवाइड कर रही है। ऊपर से इसमें 2 माइक्रोफोन है, 2 ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर। तो अगर 15,000 रुपए का आपका बजट है, आप एक माइक्रोफोन लेने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से माइक्रोफोन काफी अच्छा है, साउंड आपके सामने है, मैं अभी इसको यूज भी कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको ये माइक्रोफोन कैसा लगा, क्या आप इसे परचेस करना पसंद करोगे? एंड अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है इस माइक से रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।